गांव रामपुर में अकाल पड़ा था। खेत सूख गए थे, कुएं में पानी नहीं बचा था। ऐसे में गांव का एक गरीब युवक मोहन काम की तलाश में शहर की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह चित्तौड़, वहां उसे कोई काम नहीं मिला। भूख प्यास से बेहाल होकर वह एक बड़े व्यापारी धनीराम के गोदाम के पास बैठ गया। व्यापारी ने देखा और पूछा, अरे भाई, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मोहन बोला, साहब मैं काम की तलाश में आया हूँ। गांव में अकाल पड़ा है, खाने को कुछ नहीं है। धनीराम ने सोचा और कहा, ठीक है, मेरे गोदाम में काम है। हर दिन अनाज की बोरियां उठानी होंगी, सफाई करनी होगी और ग्राहकों का सामान तौल कर देना होगा। मेहनत का काम है, लेकिन महीने के आखिर में 300 रुपए और रोज 2 वक्त का खाना मिलेगा। करोगे? मोहन ने तुरंत हामी भर दी। कुछ ही दिनों में मोहन ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से सबका दिल जीत लिया। वह कभी गड़बड़ी नहीं करता, हमेशा सही हिसाब किताब रखता। व्यापारी को उसका काम पसंद आया और उसने वेतन बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया। धीरे धीरे मोहन ने अपनी झोपड़ी बना ली और थोड़े थोड़े पैसे बचाने लगा। एक दिन उसने सोचा, अब मेरे पास अच्छा पैसा जमा हो गया है, पर चोरी का डर भी है। अगर किसी ने मेरे पैसे चुरा लिए तो? धनीराम बोला, मोहन, क्यों ना तुम अपने पैसे नगर के मुखिया गोपाल सिंह के पास रख दो। लोग कहते हैं कि वे बहुत ईमानदार हैं और उनके घर पहरेदार भी रहते हैं। मोहन को बात ठीक लगी। वह मुखिया के पास पहुंचा और बोला, गोपाल जी, मैंने बड़ी मेहनत से 7,000 रुपए जमा किए हैं। चोरी का डर है, कृपया इन्हें सुरक्षित रख लीजिए। मुखिया मुस्कुराकर बोला, मोहन, चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। 2 साल बाद मोहन ने सोचा, अब मुझे अपनी जमीन लेकर खेती करनी चाहिए। वो मुखिया के पास रुपए मांगने पहुंचा। मुखिया ने चौंक कर कहा, कौन से रुपए? मेरे पास तो कोई हिसाब नहीं है। कागज है तुम्हारे पास? बिना दस्तावेज के पैसे कौन मानता है? जाओ यहाँ से। मोहन गिड़गिड़ाया, लेकिन मुखिया ने अपने आदमियों से उसे बाहर फेंकवा दिया। मोहन दुखी होकर गोदाम नहीं आया। धनीराम खुद उसके घर पहुंचा। क्या हुआ मोहन, तुम इतने परेशान क्यों हो? मोहन ने सारी बात बताई। धनीराम ने गुस्से में कहा, ये है उस मुखिया की ईमानदारी। चलो अब उसे सबक सिखाते हैं। कुछ दिन बाद धनीराम भारी रकम लेकर मुखिया के पास पहुंचा। गोपाल जी, मैं बड़ा सौदा करने जा रहा हूँ। ये 60,000 रुपए हैं। मुझे डर है कि कहीं चोरी ना हो जाए। इन्हें संभाल लीजिए। मुखिया के लालच की आंखें चमक उठी। अरे सेठ जी, आपकी रकम मेरे पास सेफ है, आप निश्चिंत रहिए। तभी धनीराम ने इशारा किया और बाहर से मोहन भीतर आ गया। मोहन को देखकर मुखिया हड़बड़ा गया और तुरंत बोला, अरे मोहन भाई! मैं तो तुम्हें ढूंढ ही रहा था। तुम्हारे 7,000 रुपए अभी देता हूँ। मुखिया तुरंत पैसे ले आया और मोहन को लौटा दिए। धनीराम हंसते हुए बोला, वाह मुखिया जी, आपकी ईमानदारी तो काबिले तारीफ है। अब लगता है मुझे अपने पैसे कहीं और रखने होंगे। यह कहकर वह नकली बटुआ लेकर बाहर चला गया। मोहन ने धनीराम के पैर पकड़ लिए। सेठ जी, अगर आज आप ना होते तो मेरी सारी मेहनत डूब जाती। धनीराम बोला, मोहन, मेहनत और ईमानदारी से कमाने वाला कभी हारता नहीं। लालच का अंत हमेशा बुरा ही होता है।